आज गैस हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप बहुत ही इजीली भी वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, गिवन अ जीपी विद ए इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म 64 डिटरमाइन S7। कहने का मतलब है एक जीपी गिवन है, उसका फर्स्ट टर्म 729 है और सेवंथ टर्म 64 है। तो हमको डिटरमाइन करना S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म, हमको ये डिटरमाइन करना है, ये निकालने। बात क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम लोग आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि जो गिवन हो वो नोट किया जाता है। तो यहाँ से हम सोल्यूशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले गिवन नोट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन में देखिए, गिवन अ जीपी हमको गिवन है विथ ए इज इक्वल टू 729, मतलब फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म ही तो होता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 729 हमको गिवन है। तो यहां से हम नोट करेंगे फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, तो उसकी वैल्यू हमको गिवन है 729। क्लियर है ना। और हमको सेवंथ टर्म की वैल्यू 64 गिवन है। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, सेवंथ टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A7 से, सही ना। A7 की वैल्यू हमको 64 गिवन है। ठीक है। अब जो है हमको पूछ क्या रहा है, अब जो है हम ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म। यस 7 हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको नहीं पता है। सम ऑफ 7 टर्म हमको फाइंड करने। बात क्लियर ना। मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं, जीपी में जो गिवन होता है उससे कुछ ना कुछ निकलता है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म एक गिवन है, इससे तो कुछ निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद ही एक वैल्यू है। सेवंथ टर्म हमको A7 की वैल्यू 64 गिवन है, इससे देखिएगा हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, हमारे लिए जनरल टर्म EN का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ GP। EN इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू R की पावर n-1। बात क्लियर है। ये nth टर्म ऑफ GP का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सेवंथ टर्म है ना, सेवंथ टर्म के लिए A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इंटू R की पावर n-1। A तो A रहेगा, R तो R रहेगा, लेकिन इस सेवंथ टर्म में ये n की वैल्यू है तो 7-1 हो जाएगा। बात क्लियर है। A7 की वैल्यू हमको 64 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह पे 64 रख देंगे, इज इक्वल टू, ये देखिए A की वैल्यू भी 729 हमको गिवन है, 729 हो गया, इनटू R की वैल्यू 7-1 6 हो जाएगी। बात क्लियर ना। यहाँ से अगर हम R की पावर 6 की बात करें, 64 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में ये 729 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ से R की पावर 6 इज इक्वल टू, क्या 64 को हम लोग 2 की पावर 6 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्यों, 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम कर लीजिए तो 2 की पावर 6 आना चाहिए। 2 की पावर 6 कैसे आता है देखते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा होता है 64, मतलब 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 ही होता है। बात क्लियर है। अपॉन में 729 लिखा हुआ है, तो 729 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 कैसे लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करिए तो 729 आना चाहिए। तो देखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। क्लियर है, 81 हो गया, इंटू, अब इस 3 3 की मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 ज़ा 9, 81 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में करिए, देखिए क्या आता है, 9 1 ज़ा 9,
9 8 जा 72। देखिए 729 आया है ना, देखिए 729 आया है ना, तो इसका मतलब है 729 को हम लोग 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो यहां से अपॉन में हम लोग 3 की पावर 6 लिख देंगे। बात ठीक है? अब जो है r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की होल पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 है अपॉन 3 की पावर 6 है, तो 2/3 की होल पावर 6 मैंने लिख दी। ठीक है ना? तो यहां से पावर पावर सेम है तो बेस बेस भी सेम होंगे, इसका मतलब है r की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। r का मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, हम सब कुछ निकाल सकते हैं जो इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। बात क्लियर है? तो देखते हैं, हमें सम ऑफ 7 टर्म चाहिए, तो यहां से लिखेंगे सम ऑफ 7 टर्म्स। सम ऑफ 7 टर्म क्या होता है? यस 7। अब इसके लिए जनरल फार्मूले पहले हम देखते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है सम के लिए। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म क्या होता है? यस n होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? a r की पावर n टोटल -1 अपॉन में r -1। बात क्लियर है ना? ये हमारा Sn का फार्मूला होता है फॉर जीपी। ठीक है? तो S7 की वैल्यू देखिए हम यहां से क्या एक्सपेंड करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट r की पावर n, r की पावर n, n का मतलब क्या है? ये 7th टर्म का तो चाहिए ना सम, तो r की वैल्यू 7, सॉरी n की वैल्यू 7 और ये -1 ऐसे ही अपॉन में r -1 ऐसे ही। बात क्लियर है ना? अब यहां पे हम a और r की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो S7 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी क्वेश्चन ने ही 729 दे रखी है, 729 रख देंगे। अब r की पावर 7, r क्या 2/3 ही तो है ना, 2/3 की पावर 7 -1 है, टोटल अपॉन में r -1 मतलब 2/3 -1, 2/3 -1। बात क्लियर है ना? अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करते हैं। 729 तो एज इट इज रहेगा, 2/3 की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 -1 एज इट इज है। टोटल अपॉन में क्या चला? 2/3 -1। यहां जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में तो 3 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? तो 2 माइनस ये इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करे, 2 1 = 2 माइनस का 3 1 = 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है? अब ये 729 तो ऐसे ही है। अब 2 की पावर 7 जब यहां भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 की पावर 7 का मतलब होता है, यहां से देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6 और 1 7, ये 2 की पावर 7 हुआ ना। 2 की पावर 7 की वैल्यू होती है 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 64 2 = होता है 128। बात क्लियर है? तो 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 हो जाएगा और 3 की पावर 7 लिखा हुआ मतलब 3 की मल्टीप्लाई 7 टाइम, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 6 हो गया 1 7, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 3 = 243, 243 3 = 729। तो 729 की मल्टीप्लाई अभी 3 के साथ और करनी है। 9 3 27 का 7 कैरी 2, 3 2 = 6 और 2 8 होता है, 7 3 = 21, 2187 आया हुआ। क्लियर है? तो यहां से हम एलसीएम लेके इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 की पावर 7 को हम लोग 128 लिखेंगे, माइनस का क्यों, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। 3 की पावर 7 को हम लोग 2187 लिखेंगे। क्या? 2187 टोटल अपॉन में ये हम 3 की पावर 7 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है ना? और टोटल अपॉन में चल रहा है -1/3, -1/3, 2 से 3 जाएगा -1 और -1/3 ऐसे चल रहा है। बात क्लियर है ना?
अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 729 तो ऐसे ही हो गया। जब 128 से 2187 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वांटिटी माइनस की आएगी ना। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2187 से 128 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 17 से 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 2 गया, 5 बच गया, और यहाँ पे 0 बच गया, 1 से 1 गया 0, 2059 आएगा इंटू 2059, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस बाहर निकल आया। क्लियर है। टोटल अपॉन में देखिएगा 3 की पावर 7 ये ऐसे ही है, और 3 की पावर 7 को हम लोग 729 इंटू 3 लिखते हैं। बात क्लियर है ना। अब देखिएगा ये -1/3 था तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/1। बात ठीक है ना। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 729 लिखा हुआ है, 729 इंटू ये 3 ऐसे ही है, इंटू 2059 है टोटल अपॉन में 3 की पावर 7 हम लोग 729 इंटू 3 ही लिखते हैं। पूरी क्वांटिटी कट चुकी है, तो आंसर कितना आएगा, 2059। बात क्लियर है। इसको हम यहाँ पे आंसर लिखे दे रहे हैं, तो S7 की वैल्यू क्या आ गई, 2059। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब गाइस हम लोग 15th क्वेश्चन के बाद में 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। क्लियर है। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, जिसका मतलब है कि एक जीपी है जिसके फर्स्ट 2 टर्म्स का जो एडिशन है, जो सम है, वो -4 है, और उसका जो 5th टर्म है वो उसके 3rd टर्म से 4 टाइम ज़्यादा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम आपको नोट करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। हम हर एक क्वेश्चन में कहते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन नोट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उससे बहुत ही इजीली वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बात क्लियर है ना। ये कह रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब कि एक हमको जीपी फाइंड करनी है। तो जीपी सबसे पहले हम लोग लेट ही कर लेते हैं। लेट अ जीपी विच हैज फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। मतलब कि एक जीपी हम लेट करेंगे जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन रेशियो आर होगा। क्लियर है। तो जीपी इज इक्वल टू, जीपी क्या होगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4, ऐसे ही ये चलती रहेगी फाइनाइट टर्म्स तक। बात क्लियर है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब ये इनके जो फर्स्ट 2 टर्म है इनका एडिशन -4 गिवन है। ठीक है। तो a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 है। क्यों, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ही कह रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स लिखा हुआ। बात क्लियर है। ये यहाँ से मैंने छोटा छोटा लिख दिया हुआ, -4 हो गया। यहाँ से अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो 1 + r हो जाएगा ना, इज इक्वल टू -4 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है भाई। इस टर्म में भी ए था, इस टर्म में भी ए था, तो ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे r बच गया। बात क्लियर है ना। और क्या दे रखा है, 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। 5th टर्म का मतलब A5, ये 5th टर्म ये कितना है, 4 टाइम है। ये 4 टाइम है किससे, 3rd टर्म से। 3rd टर्म का मतलब A3। ठीक है। ये 5th टर्म 4 टाइम है 3rd टर्म से, तो अगर 3rd टर्म को 4 टाइम कर दें तो बराबर हो जाएंगे ना। टाइम्स का मतलब होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई। 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम होता है तो 9 से मल्टीप्लाई। बात क्लियर है ना। A5 की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये 3rd टर्म है,
ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म का मतलब ए आर की पावर 4, क्लियर है, इज इक्वल टू 4 इंटू A3 का मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। बात पक्की है ना। देखिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल में है तो ए से ए कट गया, बात पूरी क्लियर है। ये आर की पावर 4 है अपॉन में आर स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब ये आर की पावर 4 है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2 हो जाएगा। बात क्लियर है, इज इक्वल टू 4। ये ऐसे चल रहा है। प्लीज़ गैस लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए एक मैथमेटिक में हम लोग कहते हैं, मैथमेटिक में अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो देखिएगा आर की पावर ये 4 तो ऐसे ही है प्लस, और ये -2 है, इज इक्वल टू 4 हो गया। बात क्लियर है। आर की पावर 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू √4 आ जाएगी ना, तो आर इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा ना, मतलब आर की वैल्यू +2 भी हो सकती है और आर की वैल्यू -2 भी हो सकती है, मतलब कि कॉमन रेशियो हमारा निकल गया। अब जब कॉमन रेशियो निकल गया तो इक्वेशन 1 से हम लोग एक ही वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से लिखेंगे पुट आर इज इक्वल टू +2 इन इक्वेशन 1। +2 हमने क्यों लिया, क्योंकि आर के दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू आर की प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। जब कभी रूट हटता है तो वैल्यू प्लस माइनस की आती है, क्लियर है ना। तो इक्वेशन 1 में हम लोग आर की वैल्यू +2 रखते हैं, ए तो ये ऐसे ही रहेगा और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 1 + आर, और आर की वैल्यू हम +2 ले ही चुके हैं तो 1 + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 एज इट इज है। बात क्लियर ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। अपॉन 3 क्यों, 1/3 हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन में था ए के तो अपॉन में, तो इक्वल के अपॉन में चला गया। बात क्लियर है। एक तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखते हैं पुट आर इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब आर की जगह पे -2 रखेंगे, अभी इसके पहले +2 रखा था, अब -2 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ए 1 + आर ही तो है ना, तो 1 प्लस तो ऐसे रहेगा और ये जो है आर की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू -4 एज इट इज लिखा हुआ है, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 एज इट इज है। माइनस से माइनस कट गया तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया। बात ठीक है ना। और हमारा क्वेश्चन ही कह रहा था कि फाइंड अ जीपी, मतलब जीपी को हमें फाइंड करना ही था, ठीक है। जी को फाइंड ही करना था, एक ये केस बना, एक ये केस बना, ये दोनों केस से हम लोग जीपी को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा केस 1, केस 1 में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, -4/3 है, और आर की वैल्यू इसमें हमने क्या +2 रखी थी, ठीक है, +2 रखी थी। अब इन ए और आर का यूज करेंगे, जीपी निकालेंगे। जीपी ऊपर हम देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं, A,AR,AR², ठीक है। तो ए है ना, ए की वैल्यू क्या, -4/3, -4/3 हो गई, AR मतलब ए की वैल्यू में आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। AR² मतलब ए की वैल्यू में आर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये जीपी चलती रहेगी। तो देखते हैं -4/3, न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखते हैं क्या आता है, -4 2 8/3 हो जाएगा, 4 4 -16/3 हो जाएगा। ऐसे ही ये जीपी चलती रहेगी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 में क्या होता है, ए की वैल्यू 4 ले लेंगे और आर की वैल्यू -2, ए इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू -2। तब देखते हैं जीपी क्या बनती है, A,AR,AR², ये हम ऊपर जीपी लेट कर चुके थे ना, तो ए की वैल्यू क्या है 4 है। अब ए में आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 × -2, ठीक है।
अब ए की वैल्यू में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, ए की वैल्यू 4 ही है, इनटू आर स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, कॉमा डैश डैश आगे चलता रहेगा। 4 तो ऐसे ही है, कॉमा 4 2 ज़ा 8, वो भी माइनस का 8, कॉमा 4 तो ऐसे ही रहेगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और ऐसे ये भी जीपी चलती रहेगी। क्लियर है? ये दोनों हमारी सीरीज इसकी मिल गई हैं, यही दो हमारी रिक्वायर्ड जीपी हैं। ठीक, क्लियर है ना बॉयज? अब गाइस हम लोग 16 क्वेश्चन के बाद में 17th क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इसका मतलब है कि जो 4th टर्म है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो 4th टर्म है उसकी वैल्यू x है, और जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू y है, और जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू z है। बात क्लियर है ना? अब देखिए, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि x y z जो है वो जीपी में है। अच्छा, जीपी में जो टर्म्स होते हैं, इफ x, y, z इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो इसका जीएम क्या होगा? जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एपी में क्या होता था? एएम अर्थमेटिक मीन। इसमें क्या होगा? जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जो बीच में क्वांटिटी होती है उसका स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर उधर वाले नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो बीच वाली क्वांटिटी वाई है, तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। बात क्लियर ना? ये हमारा क्या होता है? जीएम होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर कोई 3 टर्म जीपी में है तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है ना? तो देखते हैं अब हम लोग सॉल्यूशन में हम हर एक क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होता है वो नोट करते हैं। ठीक है ना? तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गिवन नोट करेंगे। फोर्थ टर्म हमको दिया गया एक्स, लिखेंगे फोर्थ टर्म इज इक्वल टू एक्स, और ये 10th टर्म इज इक्वल टू वाई दिया गया। 10th टर्म इज इक्वल टू वाई दिया गया, और 16th टर्म की वैल्यू क्या दी गई? z दी गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16th टर्म इज इक्वल टू z। बात क्लियर है ना? अच्छा, हम लोगों के जनरल टर्म का फार्मूला जीपी में क्या होता है, यहां से देखते हैं। an ऑफ जीपी मतलब nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, देखते हैं। an इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? जनरल टर्म होता है, nth टर्म होता है जीपी के लिए। बात ठीक है? तो अब देखिएगा, इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग 4th टर्म का एक्सपेंडेशन करेंगे। देखते हैं क्या आता है। फोर्थ टर्म में देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, ए रखिए इनटू आर की पावर n माइनस 1। तो आर की पावर n का मतलब 4th टर्म है, तो n माइनस 1। क्लियर है? तो देखिएगा, ए तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू एक्स, ये तो ऐसे रहेगा, आर की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई इस टर्म से आप देखिए, ये तो ऐसे ही रह गया, आर की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्लियर है? ऐसे ही जब 10th टर्म के लिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए आर की पावर n माइनस 1 का यूज करेंगे, ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे n का वर्क क्या कर रहा है? 10th टर्म और 11th टर्म, 14th टर्म, ये जो भी वैल्यूज होती हैं वो n की होती हैं। तो यहाँ पे 10 n का वर्क कर रहा है। तो देखते हैं, ये तो ऐसे रहेगा, आर की पावर 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9 हो गया, इज इक्वल टू ये y हो गया। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 16th टर्म के लिए देखते हैं क्या आ जाएगा। a इंटू आर की पावर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू z हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, आर की पावर 16 माइनस 1 क्या हो गया? 15 हो गया, इज इक्वल टू z। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बात क्लियर है ना? अब हम देखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2
बाई 1, मतलब इक्वेशन सेकेंड को 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। देखिएगा ए आर की पावर 9 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन में यक्स हो जाएगा। ये वाई है और फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करें तो अपॉन में यक्स हो जाएगा। बात क्लियर ना। ए से ए कट गया। अब देखते हैं आर की पावर 9 तो न्यूमरेटर में ऐसे लिखा हुआ, डिनोमिनेटर वाला जब आर जाएगा तो वो माइनस का 3 कर देगा, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एज इट इज है। ठीक है ना। अब आर की पावर 9 है, ये आर की पावर -3 है। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ तो माइनस का है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। आर की पावर 6 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ए हो गई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 3 को अब सेकेंड से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, ए आर की पावर 15 है, अपॉन में इक्वेशन 2 क्या है, ए आर की पावर 9 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में वाई हो जाएगा। बात क्लियर है ना। ए से ए कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं आर की पावर 15 लिखा हुआ, जो डिनोमिनेटर में आर की पावर 9 है वो ऊपर जाएगा तो आर की पावर -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई एज इट इज है। बात क्लियर है। वैसे ही कर दे जैसे ऊपर कर चुके हैं। बेस इक्वल होने पे मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं। चलिए हम इसको ऐड करके भी दिखा देते हैं आपको। आर की पावर 15 प्लस, लेकिन ये तो माइनस की है तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आर की पावर 15 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर ना। इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई एज इट इज चल रहा है। इक्वेशन नंबर बी दे दी है। बात ठीक है ना। अब आप इक्वेशन ए और बी से क्लियरली देख सकते हैं एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए और बी से देखिए कंपेयर करिए, एलएचएस बराबर, देखिए आर की पावर 6 यहाँ भी है और आर की पावर 6 यहाँ भी है, तो आरएचएस भी बराबर होंगी। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। यहाँ पे y अपॉन एक्स है, यहाँ पे z अपॉन वाई है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। बात क्लियर ना। यही देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होता था। अभी हम आपको जीएम बता के ऊपर से आए हैं। जीएम का मतलब क्या होता था, ज्योमेट्रिक मीन। ये देखिए y स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड ही तो होता था। ये आया कहाँ से, जब एक्स वाई जेड जीपी में होते थे तभी तो उसका जीएम y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आएगा ना। अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड लिखा हुआ तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, लिख सकते हैं ना। तो यहीं से हमारा रिजल्ट यही आया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो सिंपल सा थिंग है कि यहाँ से लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट x, y, z आर इन जीपी। मतलब x, y, z जो हैं वो जीपी में हैं। बात क्लियर ना। बस ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए और साथ ही साथ इसको शेयर भी करिए।